नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करते हैं नाज़रीन तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। मौला करीम जिसकी जो परेशानी हो मौला करीम दूर अता फ़रमाए। मेरे मुसलमान भाई दुनिया के किसी हिस्से और किसी कोने में हो, जब भी दुआ के लिए हाथ उठे नाज़रीन मुझे भी आप दुआ में ज़रूर शामिल फ़रमाएँ, याद किया करें। नाज़रीन जो मैंने आज नक्श लेकर के आप लोगों के दरमियान में हाज़िर आए हैं, आँखों के दर्द के लिए ये नक्श है। बारहा लोग मुझे कहते थे कि ऐसा कुछ नक्श दीजिए जिसकी आँखों में आँखें देखने में कम नज़र आती, उसकी बिनाई कम हो गई हो, तो उसके लिए मैंने ये नक्श लेकर के हाज़िर आए हैं। ये बेहतरीन नक्श है। इसमें पाक के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला रब के फ़ज़ल व करम से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम इसमें गिरामी से आपकी आँखों की ठंडक और आपकी आँखों की जो बिनाई कम है वो ख़त्म हो जाएगी, आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी रब के फ़ज़ल व करम से। ये 4 लफ्ज़ हैं। इन लफ्ज़ों को आप बावज़ू की हालत में बैठ जाया करें। नमाज फ़जर या नमाज तहज्जुद या नमाज इशा के बाद इसको लिखा करें। नमाज इशा हो, चाहे नमाज फ़जर हो या नमाज तहज्जुद हो, इन वक्तों में इसको लिखा करें। और लिखें तो आप इसे ज़ाफ़रान हो या अर्क गुलाब हो आपके पास तो ज़्यादा बेहतर है, वरना अगर नहीं है तो मजबूरी के आलम में आप लिख सकते हैं। करना क्या है कि नाज़रीन बावज़ू की हालत में बैठ जाना, क़िबला रुख। बैठने के बाद इसको 4 इसमें खाने बनाना है। खाने बनाने के बाद सबसे पहले उस ऊपर में 786 यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख सकते हैं अरबी में, या तो 786 बैठा सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है, सबसे पहले में लिखना है मुहम्मद, उसके बाद लिखना है अहमद, उसके बाद लिखना है मुस्तफ़ा, उसके बाद लिखना है मुर्तज़ा। इसी तरीके से आपको जिन हजरात को लिखना नहीं आता हो तो वो प्रिंट आउट निकालें। सबसे पहले मुहम्मद, उसके बाद अहमद, उसके बाद मुस्तफ़ा, उसके बाद मुर्तज़ा। ये चीज़ों को 4 चीज़ों को लिखना है। अगर जिन हजरात को लिखना नहीं आता हो तो उनसे गुजारिश यही है कि वो प्रिंट आउट निकाल लिया करें। प्रिंट आउट निकालेंगे हूबहू आपको ऐसे ही नज़र आएगी। ज़ाफ़रान और अर्क गुलाब से लिखते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा आपको हासिल होगा। नहीं है तो मजबूरी के आलम में आप काला कलम से और वाइट कागज़ से लिख सकते हैं। उसके बाद करना क्या है नाज़रीन, जिस तरीके से तावीज़ को आप फ़ोल्ड करते हैं उसी तरीके से इसको भी फ़ोल्ड कर देना है। ये तावीज़ को अपने आँखों के करीब में बांध लेना है सर पर, यानी आँखों में बांधने का मतलब है कि आँखों के करीब में ऐसा बांध दें कि वो तावीज़ आके उससे करीब में लगा रहे। पेशानी के ऊपर हल्का सा जो रहता है, जिसे कहते हैं जो बाल उगी रहती है, उस जगह पे आप लगा लिया करें। और लगाने के बाद आप उसे उस वक्त तक बांध करके रखा है जब तक आपका दर्द ख़त्म ना हो जाए या आपकी आँखों की बिनाई की रोशनी कम नज़र आती हो, उसके लिए भी ये फ़ायदा है। या आँखों में दर्द बहुत ज़्यादा है, उसके लिए भी ये फ़ायदा है। मेरे चैनल के नाज़रीन, आप जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरी गुजारिश यही है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दिया करें। हो सके आपके एक शेयर से किसी की परेशानी दूर हो जाए। और मेरे चैनल के नाज़रीन जो मेरी वीडियो देखते हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार तहे दिल से करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए बेहतरीन से भी बेहतरीन वीडियो लेकर के हाज़िर आएंगे। मेरा नंबर है 9801830014। इस पर भी रब्ता करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला रब को फ़ज़ल करम से जिसकी जो परेशानी है मौला करीम सबकी परेशानी को दूर अता फ़रमाए, खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाए। खुदा हाफिज़।